हेलो दोस्तों, आई होप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ कुछ आइडियाज़ के पहले सीज़न के कपड़े जो है ना आने वाले सीज़न में कैसे यूज़ किए जाए। क्योंकि बच्चों के बहुत कपड़े लगते हैं और वो उस पर उनकी साइज़ चेंज हो जाती है, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको कैसे जो है ना मैनेज करना है। क्योंकि बहुत सारे कपड़े तो बंदा नहीं ले सकता। अब जैसे कि मेरी बेटी स्कूल जाती है तो वो घर के कपड़ों में जाती है तो उसके बहुत सारे कपड़े लगते हैं। तो ये उसके कुछ 2 सूट थे जो कि मैंने इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे कि आने जाने में और जो भी जो है ना पार्टीज़ वगैरह में यूज़ होने वाले ड्रेसेस थे, तो मैं उसको नॉर्मली मैंने यूज़ नहीं किए थे इतने, क्योंकि कोरोना की वजह से बिल्कुल ही यूज़ नहीं हुए, आना जाना ही नहीं था। तो अब मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था इसको मैं दोबारा यूज़ करूँ अगले सीज़न में। क्योंकि साइज़ सिर्फ जो है ना वो लेंथ बड़ी करनी थी इसकी, तो उसके मैं कुछ आइडियाज़ लेके आई हूँ। यहाँ पे चूँकि नेट का बना हुआ था और ऊपर जो है ना वुलन था, तो यहाँ पर मैं एक नेट का कपड़ा काट चुकी हूँ। तो इसको मैं ऐसे प्रिल लगाऊंगी, जो कि मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये प्रिल लगाने के बाद कैसे दिखेगी। तो इस तरह का प्रिल लगा के आप लोग जो है नॉर्मली बच्चों के फ्रॉक्स जो है ना उसका लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे उसका दूसरा ड्रेस था जो कि मैंने बताया, वो भी मुझे बहुत पसंद था और वो जो है ना मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया इस चक्कर में कि आने जाने में वो यूज़ करेगी। तो अब ये भी जो है ना थोड़ा सा जो है ना छोटा हो गया है, अब इसकी भी लेंथ बढ़ानी है। तो चूँकि ये भी फ्रॉक है तो इसको भी प्रिल ही लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक कपड़ा लिया है और ये वेस्ट, इसके लिए मैंने वेस्ट लिया तो मैंने दूसरी कभी नहीं है, क्योंकि घर में था तो इसलिए मैं लगा रही थी। अगर नेट का ना होता तो मैं कोई और ग्रे कलर लगा लेती। और ये भी जो है ना घर का ही कपड़ा है, क्योंकि मैंने जो है ना प्रिल लगानी है तो प्रिल के लिए मैंने इसको जो है ना एक साइज़ में काट चुकी हूँ, लेकिन ये एक साइज़ में नहीं था। जो है ना किसी मुल्क का नकला था, लेकिन मैंने इसको जो है ना बराबर करके वो काट लिया है। तो इसको मैं बस जोड़ लगाऊंगी और नीचे प्रिल लगाऊंगी। लेकिन चूँकि दोनों ड्रेस रेडीमेड है तो उसको अच्छे सफाई से जो है ना उसमें काम करना है, ताकि ये ना लगे कि हमने इसमें से एक्स्ट्रा कोई काम किया है। तो जो है ना जैसे ये प्रिल लगी है तो सेम टू सेम मैं नीचे भी चुन्नटों वाली प्रिल डालूँगी, जिसका लुक आप जो है ना थोड़ी देर बाद में देख लेंगे। तो चलिए फिर मैं करती हूँ अपना काम। और यहाँ पे मेरा एक ड्रेस तैयार हो गया है। इसे मैंने थोड़े से चेंजेस कर लिए थे, क्योंकि मैंने प्रिल लगा तो लिया था लेकिन उसका लुक कुछ अच्छा नहीं आ रहा था। तो फिर उसको, क्योंकि ये डबल लायर उन्होंने नेट डाली थी, तो एक लायर को तो मैंने नीचे से प्रिल लगा लिया। और मैंने सोचा जो ऊपर वाला है उसको ऐसे रहने देती हूँ तो अच्छा लुक आएगा, लेकिन फिर भी वो अजीब सी लग रही थी। तो फिर मैंने ऐसे किया कि मैंने ऊपर वाला जो लायर था तो उसको भी जो है ना छोटी सी प्रिल डाल दी। तो ये नीचे वाली बड़ी प्रिल थी, तो ये ऐसी अजीब सी आ रही थी और मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन कुछ अजीब सा वर्ड मेरे जहन में आ रहा था इसको देख। तो अब ये जो है ना मैंने ऊपर से थोड़ी सी और छोटी प्रिल डाल ली, क्योंकि ये कपड़ा ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए जो है ना मैंने ऐसे इसको मैनेज किया। तो ऊपर डार्क ग्रे, दरमियान में लाइट ग्रे और फिर नीचे कुछ ज़्यादा ही लाइट ग्रे, तो अच्छा सा कंट्रास्ट बन गया था इसका। अब ये है मेरी दूसरी वाली ड्रेस, तो इसको मैंने प्रिल डाल दिया तो इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा था और बहुत ही बिल्कुल सफाई से मैंने डाल दी थी। नीचे वो सारा और लाख सब कुछ करके तो दिख ही नहीं रहा था कि इसमें मैंने जो है ना एक्स्ट्रा कोई काम किया हुआ है। तो आप लोग भी ऐसे ही अपने बच्चों के ड्रेसेस को जो है ना वो कर सकते हैं। और ये जस्ट आइडियाज़ के तौर पर मैं आप लोगों के साथ शेयर मैंने किए, जो कि मैं कर रही थी अपनी बेटी के लिए। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हो, अगर किसके माइंड में नहीं है तो आइडिया आ जाएगा कि ऐसे कर सकते हैं। तो क्योंकि होते हैं बच्चों के आने जाने के इवेंट्स के लिए जो कपड़े हमने रखे हुए होते हैं, तो अगले सीज़न में वो यूज़ नहीं हुए होते और अक्सर जो है ना उसकी साइज़ में फ़र्क आ चुका होता है। तो उसको हम ऐसे करके अगर आने जाने के लिए नहीं तो घर में आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।